हेमलेट डेनमार्क का राजकुमार है। उसके पिता राजा थे, लेकिन प्ले शुरू होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। हेमलेट के अंकल क्लॉडियस ने राजा के रूप में पदभार संभाला और हेमलेट की मां गर्ट्रूड से शादी कर ली। नाटक की शुरुआत में कुछ सैनिकों को एक भूत दिखाई देता है। वह बिल्कुल हेमलेट के पिता की तरह दिखता है, द डेड किंग। सैनिक हेमलेट के बारे में इसको सब कुछ बताना चाहते हैं। क्लॉडियस हेमलेट से कहता है कि उसे अपने पिता की मृत्यु के बारे में इतना दुखी महसूस करना बंद करना होगा। हेमलेट कहता है वो करेगा जब वह इसके लिए तैयार होगा। वह कहता है कि वह इस बात से निराश है कि उसकी मां ने क्लॉडियस से शादी की है। हेमलेट की प्रेमिका ओफेलिया है। उसके पिता पोलिनियस और उसका भाई लेयर्टिस उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हेमलेट उससे प्रेम नहीं करता है। वे बताते हैं क्योंकि वो एक राजकुमार है, वह उससे शादी नहीं कर सकता जिसे वह चाहता है। उन्हें लगता है कि वह उससे शादी करने की बजाय उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। ओफेलिया हेमलेट से बात न करने के लिए सहमत हो जाती है। अब हेमलेट को भूत दिखता है जो कहता है कि वह हेमलेट का पिता है। वह यह भी कहता है कि क्लॉडियस ने उसके कान में जहर डालकर उसकी हत्या कर दी। हेमलेट बदला लेने की कसम खाता है। वह सैनिक उसे कहता है कि हो सकता है भविष्य में उसे ऐसे एक्ट करना पड़े जैसे कि वो पागल हो गया हो। ओफेलिया अपने पिता को बताती है कि हेमलेट उसके लव लेटर्स लौटाने के बाद उससे मिलने आया था और वह पागल लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो कांप रहा था और पीला, और वो डरा हुआ लग रहा था। पोलिनियस सोचता है कि हेमलेट वास्तव में ओफेलिया से प्यार करता था और वो पागल हो गया क्योंकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया। क्लॉडियस और गर्ट्रूड, रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन जो कि हेमलेट के स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनसे उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए कहते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करने कि वह पागल की तरह हरकत क्यों कर रहा है। रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन हेमलेट को यह बताकर खुश करने की कोशिश करते हैं कि कलोकार का एक समूह महल में आया है। हेमलेट फैसला करता है कि वह एक्टर्स को एक ऐसा प्ले करवाएगा जो कि उसके पिता की हत्या जैसा होगा। वह देखना चाहता है कि क्या क्लॉडियस पर प्रतिक्रिया करता है और क्या वह अपनी गलती महसूस करता है। वो कहता है कि भूत वास्तव में एक लाइंग डेविल हो सकता है। क्लॉडियस की प्ले की प्रति प्रतिक्रिया रिश्ते से पर्दा उठा देगी। क्लॉडियस, गर्ट्रूड और पोलिनियस पता करना चाहते हैं कि हेमलेट पागलों की तरह क्यों कर रहा है क्योंकि वह एक लवसिक है। तो वे हेमलेट और ओफेलिया के बीच होने वाली मुलाकात की जासूसी करते हैं। हेमलेट ओफेलिया को बहुत बुरा बोलता है और उससे बताता है कि ये सुनने वाले नन बन जाना चाहिए। ये सुनने के बाद क्लॉडियस को लगता है कि हेमलेट प्रेम में नहीं है। वह सोचता है कि हेमलेट किसी चीज़ से ग्रस्त है क्योंकि उसे लगता है हेमलेट उसके लिए खतरा बन गया है, इसलिए वो उस शाम को उसे इंग्लैंड भेजने का फैसला करता है। एक्टर्स हेमलेट का बताया गया प्ले शुरू करते हैं जब क्लॉडियस वो दृश्य देखता है जहाँ एक राजा की हत्या उसके कान में जहर डालकर की जाती है। वह इतना परेशान हो जाता है कि वह उठता है और चला जाता है। हेमलेट इस प्रतिक्रिया को सबूत के रूप में देखता है कि क्लॉडियस ने वास्तव में उसके पिता की हत्या की थी। जब क्लॉडियस अकेला होता है वो स्वीकार करता है कि उसने हेमलेट के पिता की हत्या की थी। वो फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना करता है लेकिन वह खुद को ऐसा करते नहीं देख पाता। हेमलेट तलवार के साथ उसके पीछे कमरे में आता है लेकिन वह उसे मारने का फैसला नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि क्लॉडियस सीधे स्वर्ग जाएगा यदि वह प्रार्थना करते समय मर जाता है और वह उसे नर्क में जाते देखना चाहता है। हेमलेट अपनी माँ के पास जाता है ये बिना जाने कि उसने पोलिनियस को छिपा रखा है एक टेपेस्ट्री के पीछे उनकी बातचीत सुनने के लिए। हेमलेट उसे बैठाता है और उसे बताता है कि वह तब तक नहीं जा रही है जब तक कि वह उसे नहीं दिखाता कि वह वास्तव में कितनी बुरी है। गर्ट्रूड भयभीत हो जाती है और मदद के लिए पुकारती है। ये सुनकर पोलिनियस भी मदद के लिए पुकारता है और हेमलेट सोचता है कि यह क्लॉडियस है, इसलिए वो टेपेस्ट्री कपड़े के माध्यम से पोलिनियस को मार देता है। हेमलेट अपनी माँ को बताता है कि कितना भयानक है कि वह क्लॉडियस के साथ सो रही है। मैं सीधे नहीं कहता कि क्लॉडियस ने किंग हेमलेट की हत्या कर दी या उसे लगता कि गर्ट्रूड इसके बारे में जानती थी। वह इस पर अधिक ध्यान देता है कि कैसे क्लॉडियस की तुलना में उनके पिता बहुत बेहतर थे और अपनी माँ से क्लॉडियस के साथ अब और नहीं सोने का वादा करने को कहता है। वह हेमलेट को बताती कि वह उसे दोषी महसूस करा रहा है। भूत प्रवेश करता है और हेमलेट को बदला लेने के लिए इतना समय लेने के लिए डांटता है। हेमलेट भूत को देखता है लेकिन उसकी मां नहीं देखती है और वह सोचती कि वह पागल है। हेमलेट पोलिनियस की बॉडी को साथ में खींचता हुआ वहां से चला जाता है। क्लॉडियस हेमलेट को रोजक्रांच और गिल्डनस्टन के साथ इंग्लैंड के लिए भेजता है और कहता है कि उसने रोजक्रांच और गिल्डनस्टन को सीलबंद पत्र दिए हैं जो इंग्लैंड के राजा को हेमलेट को पत्र खोलने के तुरंत बाद मौत के घाट उतारने का आदेश देते हैं। ओफेलिया अपने पिता की मृत्यु के बाद अपना दिमाग खो देती है। लेयर्टिस डेनमार्क लौटता है, समर्थकों की भीड़ का नेतृत्व करता है। वह अपने पिता की मृत्यु और उसकी बहन के पागलपन के लिए क्लॉडियस को दोषी ठहराता है और उसे उखाड़ फेंकने की धमकी देता है। क्लॉडियस लेयर्टिस को मनाने में कामयाब हो जाता है कि हेमलेट इन सब के लिए जिम्मेदार है।
होरेशियो को हेमलेट से एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि जिस जहाज पर बहता हुए समुद्री लुटेरों द्वारा हमला किया गया था, हेमलेट को स्वयं बंदी बना लिया गया था और डेनमार्क वापस लाया गया था। क्लॉडियो और लेटस को भी हेमलेट से पत्र प्राप्त होता है जिसमें वह कहता है कि वह अकेले डेनमार्क वापस आ गया है और अगले दिन क्लॉडियस को देखने आएगा। अब वे जानते हैं कि हेमलेट इंग्लैंड में नहीं मरा था। वे एक नए तरीके की साजिश रचने लगते हैं उसे मारने के लिए, जो दुर्घटना की तरह दिखाई दे। गर्ट्रूड खबर लाती कि ऑफिलिया एक धारा में डूब गई है। दो कब्र खोदने वाले मजाक करते हुए ऑफिलिया की कब्र खोदते हैं। उस समय हेमलेट में से एक से बातचीत करने लगता है। वह अभी तक नहीं जानता है कि ऑफिलिया मर चुकी है। क्लॉडियस, गर्ट्रूड और लेयर्टिस ओफिलिया को दफनाने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने उसे जमीन पर लिटा दिया है, लेकिन इससे पहले कि वे उसके ऊपर मिट्टी फेंक सकें, लेयर्टिस ने उसे एक बार फिर गले लगाने की कब्र में छलांग लगा दी। हेमलेट को आखिर पता चल गया कि वे किसे दफना रहे हैं और बोलना शुरू कर देता है कि किसी ने भी ओफिलिया को उससे ज़्यादा प्यार नहीं किया। वो भी कब्र में छलांग लगा देता है और वे और लेयर्टिस तब तक लड़ते हैं जब तक कि वे अलग नहीं किए जाते हैं। हेमलेट होरेशियो को बताता है कि इंग्लैंड के रास्ते में उसने लेटर को चुरा लिया था जिससे उसमें मौत की सजा सुनाई गई थी। दूसरा लेटर लिखा जिसमें इंग्लैंड के राजा रोस्क्रैंस और गिल्डेन्स्ट को मौत के घाट उतारने लिखा गया था। वह समुद्री डाकू के हमले के दौरान मुक्त होने में कामयाब रहा और फिर वापस आ गया डेनमार्क। ऑस्ट्रिक नाम का एक दरबारी हेमलेट को राजा के सामने आयोजित होने वाले लेयर्टिस के साथ एक तलवारबाजी मैच में आमंत्रित करता है और हेमलेट उसे एक्सेप्ट कर लेता है। मैच से पहले लेयर्टिस ने अपनी तलवार की नोक पर जहर लगा दिया और क्लॉडियस ने एक वाइन के कप में जहर मिला दिया। हेमलेट को पहली हिट मिली और क्लॉडियस उसे इनाम के रूप में कीमती मोती देने जाता है और उस मोती को जहर वाले कप में डाल देता है और हेमलेट को पेश करता है, लेकिन हेमलेट कहता है मैं अभी पीने के लिए तैयार नहीं है। हेमलेट को दूसरी हिट मिलती है। गर्ट्रूड जहर का कप उठाती है और इसे पहले ही क्लॉडियस उसे रोक सके वो उसको पी जाती है। फाइनली लेयर्टिस हेमलेट को पॉइजन स्वॉर्ड की एक हिट मार कर उसे घायल कर देता है और वो दोनों पागल हो जाते हैं और एक दूसरे से हाथापाई करना शुरू करते हैं। वे तलवारों का आदान प्रदान करते हैं और हेमलेट लेयर्टिस को जहर वाली तलवार से घायल कर देता है। गर्ट्रूड गिर जाती है और कहती है कि उसे जहर दिया गया है। लेयर्टिस हेमलेट को बताता है कि उसने तलवार को जहर दिया और वे दोनों मरने जा रहे हैं। वह क्लॉडियस को इस योजना के लिए दोषी ठहराता है कि हेमलेट क्लॉडियस को जहरी तलवार मार देता है और उससे जहरीला कप पीने के लिए मजबूर करता है। क्लॉडियस मर जाता है। लेयर्टिस भी यह कहते हुए मर जाता है कि उसने जो किया उसके लिए उसे खेद है। हेमलेट होरेशियो को पीछे रहने के लिए कहता है और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सच्चाई बताने के लिए कहता है, फिर वह मर जाता है। फोर्टिनब्रास, नॉर्वे का एक राजकुमार अपनी सेना के साथ क्लॉडियस से मिलने आता है। जब वह देखता है कि पूरा शाही परिवार मर चुका है तो वह किंगडम पर अपना क्लेम कर देता है। ऐसे ही और समरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। हेमलेट के लिए और जानकारियों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।